मिलियन यहां पर ईसाई। 13 मिलियन कितना होगा जानते हो? 1,30,00,000। और इस समय भारत में ईसाइयों की कितनी संख्या है मालूम है आप लोगों को? 3 करोड़। इस 47 वर्षों में भेड़ें इतनी प्रगति से अपनी बाड़े में दौड़ी है और उसको धक्का देकर दौड़ाने में सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। खैर मैं इस बात में और कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों से, लेकिन ये बात याद रखो कि भारतीय जनजीवन को विनाश के गर्त में डालने के लिए जो शक्तियां काम कर रही हैं उनसे सावधान हो जाओ। इस शासक सनातन धर्म की घटना को सुनो, समझो, जानो और जीवन में एक ऐसे प्रवाह को जन्म दो, एक ऐसे प्रकाश का अवतरण लो जो पुनः दुनिया में आपके आत्मगौरव को प्रतिष्ठित कर सके। मैं एनालिसिस करते हुए एक बार अपने साधु समाज में कहा, भाई बात याद रखो, हमने एनालिसिस करके आप लोगों को बता दो दिया कि मोक्ष पाने के लिए और समाज की पीड़ा से राहत पाने के लिए, अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए 3 प्रकार के जो महात्मा बनते हैं, ये ब्रह्म ऋषि मिशन के संस्थापक और उनके सारे शिष्य न तो मोक्ष पाने के लिए साधु बने हैं, न तो समाज से फ्रस्ट्रेटेड होकर के साधु बने और न किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए साधु बने। ब्रह्म ऋषि मिशन का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य है अपने उन ऋषियों के उस दिव्य संदेश को पूरा देश में प्रतिष्ठित करना, केवल देश में नहीं दुनिया के देशों में प्रतिष्ठित करना, और उस उद्देश्य में हमें सफलता मिली। ये देवियां जितनी देख रहे हो आप, ये सब यही आपके विद्यालय की देन है, हमें इस पर गौरव। और आज उनके विचारों से हजारों की तादाद में क्रिश्चियन ईसाई धर्म को त्याग करके वैदिक धर्म की शरण ले रहे हैं। हमें इस पर गौरव कि वैदिक विज्ञान की व्याख्या हम लोगों को समझाते हैं, लोग सिर झुकाकर उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उनसे कहते हैं याद रखो, यदि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग जाना है, विमान को हेवन ऑन करते हैं, you must go to church. They have presently the different there. मरने के बाद यदि तुम्हें स्वर्ग जाना है तो चर्च में जाओ, उनके पास एजेंसी है, वो तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग में भेजेंगे। लेकिन यदि जीते जी स्वर्गीय सुख को भोगना हो तो मेरे पास आओ। If you want to enjoy heaven, enjoy, 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 I will
गीता के इसी अमर संदेश को ऋषियों ने छंदों में आबद्ध करके वैदिक मंत्रों की राशि के रूप में दुनिया को प्रकाश प्रदान किया, प्रचारित और प्रसारित किया। और वही बात मैं आप लोगों को इस गीता के माध्यम से समझा रहा हूं। भगवान का निर्देश है, यदि तुम्हें परम शांति प्राप्त करना है तो आरुक्षेप मनोयोगम कर्मकाण्ड उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव स्वभावकाण्ड उच्यते। यदि तुम्हें परम शांति प्राप्त